तो गाइज़ आप सोच रहे होंगे कि मेरी बाइक यहाँ पे क्यों खड़ी है। अब मैं बताना चाहूँगा कि आपको कि अभी मेरे 1000 किलोमीटर कंप्लीट किए हैं मैंने इस बाइक में, तो मैं आपको एक शॉर्ट टर्म रिव्यू बताऊँगा इसका और आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा क्या मेरा एक्सपीरियंस है इस बाइक के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। सो वेलकम बैक गाइस, दिस इज सिद्धार्थ और मैं आज आपको दूंगा 1000 किलोमीटर ओनरशिप रिव्यू। और मैं कोशिश करूंगा बताने की आप बाइक खरीदने से पहले क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी चाहिए और मुझे जो क्वेश्चन रहे मैं सोचूंगा कि आपको उस डिफ़िकल्टी का सामना ना करना पड़े और आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाए आपके लिए। तो चलिए इस वीडियो को मैं 7 पॉइंट में डिवाइड करूँगा। पहला पॉइंट होगा परफॉर्मेंस एंड पावर, दूसरा पॉइंट होगा माइलेज, तीसरा पॉइंट होगा राइडिंग पॉस्चर एंड सीट कंफर्ट, और चौथे पॉइंट में मैं बताऊंगा आपको कि पिलियन के साथ क्या है इसका। पांचवा हम लेंगे बिगिनर्स के लिए फ्रेंडली है नहीं है। छठवां जो कि बहुत मेन पॉइंट रहता है लोगों के लिए कि सीट हाइट कैसे एक शॉर्ट राइड चला पाएगा या नहीं। और साथ में मैं कंक्लूजन करूंगा, अपने फाइनल वर्ड्स बताऊंगा। तो आप साथ पूरे वीडियो में बने रहिए। तो गाइस पावर फिगर का क्या ही बोलना है इस बाइक के बारे में। आपको मिलता है 373.2 सीसी का इंजन विच कैन प्रोड्यूस अप टू 42 हॉर्स पावर, जो कि सिटी के लिए काफ़ी मोर देन इनफ होता है। और हाईवे में भी आपको कभी कमी नहीं लगेगी इसकी पावर में। बस सिटी में आपको थोड़ा कंट्रोल से चलाना पड़ेगा, क्योंकि वी ऑल नो दैट विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो आपके हाथ में काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हल्का सा छोटा रिस्पॉन्स और ये रॉकेट बनने को चाहती है ये बाइक। और हाईवे में भी ऐसा है, आप मतलब जिस गियर में पुल करेंगे इस बाइक को उस गियर में पुल हो जाएगी। 20 से लेकर 120 तक जाने में इसे 5-10 सेकंड से ज़्यादा समय लगता नहीं है। और 120 में भी इतना पावर होगा आपके हाथों में कि ये आप थ्रॉटल खोलेंगे और 150 में ये गायब हो जाएगी, सामने वाले को दिखेगी नहीं आप कहाँ निकल गए। इतना तेज़ चलाना वैसे प्रेफर नहीं करता मैं, पर मज़े के लिए चला सकते हो, इसी के लिए तो ये वाली बाइक आती है। सो गाइज अब आते हैं सबसे मेन मुद्दे में। अरे भाई देती कितना है, सबका यही क्वेश्चन है, कहीं भी खड़े हो जाओ सबका यही क्वेश्चन। तो ये देती चलाने वाले के ऊपर है कि कोई कैसा चलाता है। आप हाईवे में इसको 80-100 में चलाओ आराम से, आपको 28 का माइलेज निकाल के देगी। सिर्फ हाईवे में राइड कर रहे हो, ज़्यादा ब्रेक नहीं हो रहा, ज़्यादा क्लच नहीं हो रहा, गियर नहीं चेंज कर रहे। सिटी में एट मैक्स मुझको 23 मिला है, पर 20 से 23 तक दे ही देती है आराम से पहले दूसरे गियर में। बट अगर आप बहुत ही रफ़ यूज़ कर रहे हो और बहुत ही हैवी ट्रैफिक में यूज़ कर रहे हो, लेट्स से 120 आपकी 140 क्रूजिंग स्पीड आ रही है और ट्रैफिक में 20 के नीचे स्कूटी इतनी स्पीड आ रही है आपकी, तो मैं बताऊंगा ये आपको 20 से कम माइलेज निकाल के देगी, 18 तक भी देगी। इसलिए ख़रीदने से पहले सोचे ना, पिलाना काफ़ी पड़ेगा इसको। पत्थर है भाई ये तो सीट कंफर्ट में हम लोग आते हैं। बात क्या है, इसका सीट जो है ना आपको बहुत सख्त महसूस होगा। 2-3 घंटे बाइक चलाने के बाद आपको दर्द होने लग जाएगा आपके हिप्स में। और राइडिंग पॉस्चर इसका थोड़ा मतलब एग्रेसिव है। फुट रेस्ट पीछे को रहते हैं आपके, तो आप फुट रेस्ट भी दिखाऊंगा आपको। ये रहा, मैं बैठ के दिखाता हूँ आपको, देख सकते हैं फुट रेस्ट पीछे को है। तो आपका एक ट्रायंगल जो एंगल होता है वो ऐसा बनता है। और सीट भी काफ़ी पतली सी है। और पीछे वाली सीट तो इनने दे दी, वही बड़ी बात है, लकड़ी का पट्टा है, बेंच में बैठने वाली फीलिंग आएगी आपको। और जो पिलियन होगा वो आधे घंटे के अंदर टायर्ड हो जाएगा इसमें। और नेकेड बाइक है तो विंड ब्लास्ट काफ़ी होगा, तो उससे भी थकान हो ही जाएगी, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि कोई आपको पकड़ के खींच रहा है 100-120 की स्पीड में। तो ये सारी चीज़ें मतलब ख़रीदने से पहले दिमाग में रखनी चाहिए। ओवरऑल बुराई नहीं कर रहे मैं इसकी सीट की, पर जो पावर ये प्रोवाइड करती है, थोड़ा और कंफर्टेबल सीट दे देते तो मज़ा ही आ जाता। पर BS4 से BS6 में इनने सीट कंफर्ट थोड़ा बढ़ा दिया है और वाइब्रेशन भी कम कर दी है। और इसके लिए बहुत अच्छा मॉड ये है कि आप एक जेली सीट लगा सकते हैं, जो कि 1000-1500 की आती है दोनों के लिए। तो आपको लॉन्ग रूट के लिए बहुत ज़्यादा आपको रेस्ट कर देगी ये चीज़, आपको दर्द वगैरह पेन वगैरह नहीं होगा उसमें। और बहुत ही पतली होती है उसकी सीट। और सीट हाइट के ऊपर मैं अभी आगे आऊँगा आगे वाले पॉइंट में, तो बने रहिए मेरे साथ आखिरी तक। चलिए अब आते हैं हम सीट की तरफ कि इसकी पिलियन सीट का क्या है। वैसे मैंने बताया था कि इसकी सीट हाइट है 830 mm, तो आगे मैं आपको कंटिन्यू में डिटेल में बताऊंगा। और पिलियन अगर आप ले जाते हो, मतलब अपने दोस्त को ले जाते हो, फैमिली को या फिर लव वंस को ले जा रहे हो अपने, तो उनका क्या फीडबैक आएगा इसमें से, तो वो यही बोलेंगे कि भाई दर्द हो गई कमर, क्योंकि आधे घंटे के ऊपर बैठना कठिन है इसमें, काफ़ी हार्ड सीट है। और ये ग्रैब रेल्स जो है काम नहीं आते ज़्यादातर, क्योंकि ये झटका मारती है बहुत ज़्यादा, तो आपको आगे ही पकड़ना पड़ेगा।
और इसके लिए तो मतलब जेली सीट लगानी पड़ेगी अगर पिलियन को आपको लॉन्ग रूट में ले जाना है तो, और या तो कोई पिलियन अपनी बाइक में आए, नहीं तो ये थोड़ा दर्दनाक हो जाएगा पिलियन के लिए। तो चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। अब अपने क्या देख रहे हो, नाराज़ हैं इस बाइक से? क्यों? क्योंकि भाई हमारे दोस्त चला ही नहीं पाते, मन ही नहीं करता उनको देने का। ये पावर इतना है, पता नहीं चलता कि संभाल पाएगा या नहीं संभाल पाएगा, और बिगिनर्स के लिए तो इम्पॉसिबल है। क्या आप यही सुनना चाह रहे थे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं बताऊंगा कि बिगिनर्स को भी कैसे इसको चलाना, एक सेपरेट वीडियो बना के। कोई भी बाइक ऐसी नहीं होती कि बिगिनर्स के लिए ना हो वो। और बिगिनर्स दो टाइप के होते हैं, एक एब्सोल्यूट बिगिनर होता है जिसको ये भी नहीं पता कि इसको क्लच बोलते हैं, इसको ब्रेक बोलते हैं, गियर नहीं चेंज कर पाता। और एक वो होता है जो कम सीसी की बाइक चलाता है, मतलब ऐसे पल्सर हो गया और अपना 100 सीसी की CB साइन वगैरह हो गई, तो वो इसको चला सकता है, पर उसके लिए भी थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए क्योंकि इसका थ्रॉटल रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा है। मतलब हल्के से 1-2% थ्रॉटल में भी आराम से 50 से 100 छू सकते हैं, और आपको पता भी नहीं चलेगा ये कब फिक गई ये बाइक आपके हाथों से, कब आपने कंट्रोल लॉस कर दिया। और जैसे स्पाइडरमैन का बहुत फेमस डायलॉग है, बड़ी शक्तियों के साथ आती है बड़ी जिम्मेदारियाँ, तो आपको ये बाइक जिम्मेदार नागरिक की तरह चलानी पड़ेगी। और बिगिनर्स के लिए एक वीडियो तो मैं बनाऊंगा, ऐसे मैंने आप लोगों से वादा किया है अभी हाल, और उसमें पूरा समझा दूंगा और किसी के भी दिमाग में डाउट नहीं रहेगा कि ये बिगिनर फ्रेंडली है या नहीं। प्रॉब्लम तो है, अब प्रॉब्लम क्या है वो मैं आपको बताता हूँ विस्तार में। जो मेरा सबसे मेन क्वेश्चन था इस बाइक को ख़रीदने से पहले, पावर से कंसर्न नहीं था मैं कि मैं चला पाऊँगा या नहीं। मैं स्कूटी चलाता था, इससे पहले कोई बाइक नहीं थी मेरे पास, पर मुझे कॉन्फिडेंस था कि मैं ये वाली बाइक चला लूँगा। सबसे मेन क्वेश्चन था कि मेरे पैर पहुँचेंगे या नहीं पहुँचेंगे बाइक में। सीट हाइट इसका वन ऑफ द टॉलेस्ट है। कितनी भी बाइकें आती हैं सेगमेंट में, ज़्यादातर सबकी सीट हाइट थोड़ी कम ही रहती है। KTM सीट हाइट काफ़ी लंबी रहता है, इसकी सीट हाइट है 830 mm और मेरी हाइट है 5.6½ और जूते पहन के ऑलमोस्ट हो जाती है 5'7". और देख सकते हैं मेरा टिप्टो हो रहा है, आराम से दोनों पैर का टिप्टो हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको आगे से भी दिखाता हूँ। और मैं ये बाइक बहुत अच्छी तरीके से चला लेता हूँ, इसमें कोई भी कमी नहीं लगी मेरे को आज तक चलाने के ऊपर। बस ट्रैफिक में हल्का फुल्का दिक्कत हो सकता है आपको, और अगर पिलियन बैठा हो तो इसका सॉकेट थोड़ा नीचे हो जाता है और तो आपके दोनों पैर नीचे आ जाएंगे। अगर आप 5'8" हो तो आपके दोनों पैर नीचे रहेंगे, और 5'4" के ऊपर वाला बंदा आराम से चला लेगा। मैंने 5'2" वाले बंदों को भी चलाते हुए देखा है, उनकी अलग ही टेक्निक रहती है। जैसे बचपन में हम लोग साइकिल चलाते हैं, एक पैर ऐसे करके लॉन्च लेते हैं, वैसे वो लोग चलाते हैं। एक बहुत फेमस बाइकर है बुल्लू बाइकर, उनको देख के मुझे इंस्पिरेशन मिली थी कि मैं इस हाइट के साथ भी ये वाली बाइक चला सकता हूँ। वो 5'3" हैं और अफ्रीकन ट्विन जैसी बाइक चलाते हैं जिनका सीट हाइट इतना ऊपर रहता है, एडवेंचर बाइक। तो सीट हाइट में प्रॉब्लम नहीं आने वाली। बस प्रॉब्लम आपको कहाँ पे आएगी, अगर आपने कहीं बाइक स्टीफ में खड़ी कर रखी है, थोड़ा ढलान है वहाँ पे, आपकी बाइक खड़ी है वहाँ पे, तो आपको पीछे खींचने में दिक्कत आएगी। और ऑल्दो वो आप ही नहीं, वो किसी और को भी आ सकती है, लंबे इंसान को भी आ सकती है, क्योंकि पैरों में इतना पावर नहीं मिलेगा पीछे खींचने में। और बाइक का वेट भी काफ़ी है, मतलब ड्राई वेट 167 kg है और विथ पेट्रोल इट ऑलमोस्ट गोज़ अप टू 180 kgs। तो आपको किसी को बोलना पड़ेगा कि बाइक खींचे पीछे को, तो कि थोड़ा एम्बैरेसिंग हो जाता है लोगों के सामने, पर अब क्या कर सकते हैं, जो है वो है। सब हैवी बाइकों में पीछे रहने में थोड़ी दिक्कत ही होती है, तो मतलब आप चला लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो डरना नहीं इस बाइक को ख़रीदने से पहले, और एक बार टेस्ट ड्राइव लेके ज़रूर देख लेना। मुझको तो मौका नहीं मिला था टेस्ट ड्राइव लेने का, क्योंकि झांसी में बाइक अवेलेबल ही नहीं होती। मैंने कानपुर से मंगवाई थी ये बाइक। तो अब ओवरऑल रिव्यू में आते हैं। तो गाइज़ ये था एग्जॉस्ट नोट, जिसको सुन के स्माइल आ जाती है बड़ी सी चेहरे में। और मेरे हिसाब से वीडियो क्वालिटी मेरी बहुत अच्छी आ रही होगी। अगर आपको कुछ भी ख़रीदना हो, मेरे मतलब ट्राइपॉड वगैरह जो मैं यूज़ करता हूँ, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूँगा उन सब चीज़ों का। इवन मैं कपड़ों तक का लिंक प्रोवाइड कर दूँगा, क्योंकि लोग बोलते हैं अच्छे लगते हैं मेरे ऊपर कपड़े, सो दैट्स वाई। तो ओवरऑल रिव्यू ये है, इफ़ योर पॉकेट अलाउ ख़रीद लो भाई, क्योंकि इस सेगमेंट में इस जैसी बाइक बनी नहीं है। और इनने जो अपडेट दिए हैं BS6 मॉडल को, लाइक क्विक शिफ्टर और BS6 के साथ कैटालिटिक कन्वर्टर लगा दिया इन लोगों ने, तो मतलब वाइब्रेशन इतनी कम हो गई है इसमें,
और जो इसका एक पाइप एग्जॉस्ट पाइप है वो नीचे से होके गया है, पहले बीच में से आता था। तो यहाँ का जो एरिया है मैं दिखाता हूँ आपको, पूरा खाली है, यहाँ पे कोई पाइप नहीं है, तो ये थोड़ा एरिया खाली रहता है। ये कैटेलिटिक कन्वर्टर लगाया है, इससे आपके पक्षी बच जाएंगे, पॉल्यूशन कम होगा तो इससे इतनी रिफ़ाइन कर दिया ये बाइक कि अब इसमें कमियाँ निकालना बहुत मुश्किल हो गई हैं। बस माइलेज कम है, वो तो हर पावरफुल बाइक में कम रहता है। और जो सेगमेंट में ये आती है उसमें एक बाइक और है, उसका नाम है BMW G310। बस आपको उसमें BMW के लोगों का पैसा है, पावर नहीं है उसमें। TVS वाला इंजन डाल दिया उनने RR 310 का, तो इंडिया के साथ ही कोलैबोरेशन बना के इंडिया में ही बनाई हुई है वो बाइक है। वो मैंने कंसीडर की थी ख़रीदने से पहले ये वाली बाइक, वो मुझे पसंद नहीं आई इतनी। बस अगर आपको मतलब पावर टूरिंग नहीं करनी है, आपको पावर से इतना मतलब नहीं है, आपको सिटी में चलाते हो, लोगों का अट्रैक्शन चाहिए, तो आप वो वाली बाइक ले सकते हो। पर मुझको चाहिए था पावर, तो मैंने ये वाली बाइक ली है। ऑल्दो वो वाली बाइक थोड़ी 30,000 सस्ती आती है, अभी इसके प्राइस फिर से रिवाइज़ हो गए हैं, तो अभी ये आपको 335 की पड़ेगी ऑन रोड लगभग। और अगर मुंबई जैसे शहर में हो तो थोड़ा टैक्स और ज़्यादा लग जाता है, तो थोड़ा महंगी है। बट पावर को कंसीडर किया जाए तो प्राइस एकदम परफेक्ट है इसका। तो चलिए किसी और ब्लॉग में मिलते हैं आपसे। अलविदा अभी के लिए।